हेलो स्टूडेंट्स। तो आज की क्लास होने वाली है जियोग्राफी की क्लास 11th के लिए, जिनका हम लोग पढ़ने वाले हैं चैप्टर नंबर 1, जो कि बुक है फंडामेंटल्स ऑफ फिजिकल जियोग्राफी, और चैप्टर का नाम है जियोग्राफी एज अ डिसिप्लिन। ये एक इंट्रोडक्टरी चैप्टर है आपका जियोग्राफी से इंट्रोडक्शन कराने के लिए। इसको स्किप मत करना, क्योंकि एज अ जियोग्राफी मतलब जियोग्राफी को आप एज अ सब्जेक्ट अलग से पहली बार पढ़ रहे हो, तो ये चैप्टर्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ताकि एक अच्छी अंडरस्टैंडिंग बन सके जियोग्राफी के साथ। तो स्टार्ट करते हैं। आपके चैप्टर का नाम है जियोग्राफी, जियोग्राफी एज अ डिसिप्लिन। ठीक है, जियोग्राफी बहुत ही, अगर आपको समझ में आ जाए तो बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है। ठीक है, इंटरेस्टिंग बुक है, बहुत मजा आता है इसको पढ़ने में। बट अगर आपको अच्छे से समझ आए तो कोशिश करना कि आप अच्छे से चीजों को समझें और चीजों को ट्रैक में रखें। और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है आपके लिए नोट्स। नोट्स के बिना आपका कुछ नहीं हो सकता है। एंड टाइम पे फिर आप लोग वही दोबारा परेशान हो गए कि मेरे पास तो नोट्स नहीं है, मैं एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर कहाँ से करूँ, मैं एग्जाम्स के लिए कहाँ से लिखूँ। और जियोग्राफी के नोट्स बनाना बिल्कुल स्किप मत करना, क्योंकि आप कौन सी लैंग्वेज में पढ़ते हो, आप कौन सी भाषा में लिखना पसंद करते हो, कैसे आप चीजों को समझना पसंद करते हो, वो सिर्फ आप पर ही डिपेंड करता है। ओके, तो जियोग्राफी जो वर्ड है ये एक ग्रीक वर्ड है। ठीक है, ग्रीक भाषा से लिया गया है। जियोग्राफी का मतलब होता है, जियोग्राफी इसको हम लोग दो हिस्सों में बांटते हैं। ठीक है, जियो प्लस ग्राफी। जियो का मतलब होता है अर्थ एंड ग्राफी का मतलब होता है डिस्क्रिप्शन। मतलब जियोग्राफी जो है वो हमें अर्थ का डिस्क्रिप्शन देती है। इट टेल्स अस अबाउट द अर्थ। ठीक है, कि हमारी अर्थ कैसी है। ठीक है, ये जो वर्ड है जियोग्राफी, इसको फर्स्ट टाइम यूज किया गया था ग्रीक फिलोसोफर द्वारा। ठीक है, वो ग्रीक फिलोसोफर कौन थे? वेरी इंपॉर्टेंट नेम। ठीक है, उन ग्रीक फिलोसोफर का नाम था इराटोस्थेनीज। ठीक है, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इराटोस्थेनीज। थोड़ा थोड़ा सा पेन आज काम नहीं कर रहा है। ठीक है, आप लोग हमेशा ना 2x की स्पीड पे देखा करो, ताकि आपका थोड़ा सा टाइम बचे। ठीक है, या तो आप 1.5x या 1.7x पे भी करके देख सकते हो। ओके, इराटोस्थेनीज थे जिन्होंने पहली बार जियोग्राफी शब्द का यूज किया गया था। ये ग्रीस से थे, इनको ग्रीक फिलोसोफर नाम से जाना जाता है। ही इज ऑल्सो नोन एज फादर ऑफ जियोग्राफी। इनको फादर ऑफ जियोग्राफी भी कहा जाता है, क्योंकि इन्होंने बहुत सारी खोज करी थी, बहुत सारी चीजों के बारे में हमें बताया था जो कि जियोग्राफी से रिलेटेड है। ठीक है, जियोग्राफी में बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट फील्ड्स हैं। जैसे कि ये आपकी बुक में ये वाला डायग्राम दिया होगा, ये आपको दिखाता है कि जियोग्राफी जो है इसके और फील्ड्स भी हैं और ये बाकी सब्जेक्ट से कैसे रिलेटेड है। ठीक है, ये हर सब्जेक्ट से जुड़ा हुआ है। जैसे हाइड्रोलॉजी, जिसमें आप ओशंस के बारे में पढ़ते हो। मीटियोरोलॉजी, ठीक है, जिसमें हम लोग क्लाइमेट वगैरह के बारे में पढ़ते हैं। बॉटनी, जूलॉजी, जिसमें आप जू वगैरह के बारे में पढ़ते हो। इकोलॉजी, जिसमें आप ह्यूमन इकोलॉजी पढ़ते हैं। और ये सारी की सारी चीजें इस वजह से जियोग्राफी आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट बन जाती है, क्योंकि ये बाकी सब्जेक्ट से भी जुड़ी हुई है। आप पॉलिटिकल साइंस पढ़ते हो, पॉलिटिकल जियोग्राफी नाम की भी चीज होती है। हिस्ट्री पढ़ते हो, हिस्टोरिकल जियोग्राफी भी होती है। सोशोलॉजी पढ़ते हो, सोशल जियोग्राफी भी होती है। ओके, अब आ जाते हैं आपके एग्जाम से रिलेटेड क्वेश्चन से, जो कि आपको एग्जाम्स में पूछा जा सकता है इन क्लास 11। 2 अप्रोचेज ऑफ जियोग्राफी। जियोग्राफी के 2 अप्रोचेस कौन कौन से हैं, मतलब हम जियोग्राफी को किस किस तरीके से पढ़ सकते हैं। फर्स्ट वन इज सिस्टमैटिक अप्रोच, सिस्टमैटिक अप्रोच, एंड सेकंड वन इज रीजनल अप्रोच। सिस्टमैटिक अप्रोच की बात करें तो ये दी गई थी अलेक्जेंडर वॉन हम्बल्ट के द्वारा। ठीक है, नाम याद करना, अलेक्जेंडर वॉन हम्बल्ट। इन्होंने सिस्टमैटिक अप्रोच के बारे में बताया था इन 18th सेंचुरी। ठीक है, और इन्होंने उस टाइम पे कहा था कि जो सिस्टमैटिक अप्रोच होता है, इसका मतलब होता है कि हम सभी फिनोमिना को एक साथ पढ़ते हैं। ठीक है, हर चीज को हम लोग एक साथ लेके पढ़ते हैं, तो उसको हम लोग सिस्टमैटिक अप्रोच कहते हैं।
वहीं पे अगर हम लोग रीजनल अप्रोच की बात करें तो ये दी गई थी हम्बोल्ट द्वारा, ठीक है। हम्बोल्ट सेम नहीं है, हम्बोल्ट, कार्ल रिटर, ये थे जिन्होंने रीजनल अप्रोच दी थी। हम्बोल्ट, कार्ल रिटर, और ये भी 18th सेंचुरी में ही दी गई थी। इन्होंने क्या कहा था कि इसका क्या मतलब है, इसमें हम लोग एक फिनोमिना एक टाइम पे पढ़ रहे हैं। जैसे अगर हम लोग बारिश के बारे में पढ़ रहे हैं तो हम सिर्फ बारिश के ही बारे में पढ़ेंगे, ठीक है, एट वन टाइम। अगर हम इसमें बारिश के बारे में पढ़ रहे हैं तो हम इसमें ये भी पढ़ेंगे कि बारिश कैसे आती है, बारिश का क्या रिजल्ट रहता है, बादल कैसे बनते हैं, मिट्टी पे क्या रिजल्ट रहता है, ओशंस पे क्या रिजल्ट रहता है। मतलब बारिश के साथ साथ हम लोग बाकी फिनोमिनाज को भी इसमें ऐड कर देंगे, बट इन रीजनल अप्रोच वी ओनली फोकस ऑन रेन, ठीक है। अब इनकी डिफरेंट डिफरेंट अप्रोचेस भी हैं, ओके, डिफरेंट डिफरेंट ब्रांचेस भी हैं, और ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है। फॉर सिस्टमेटिक अप्रोच मैं प्रेफर करूंगी कि आप लोग भी ऐसे ग्राफ टाइप में बनाओ, ठीक है, क्योंकि वो समझने में ज्यादा इजी होता है और एग्जाम टाइम पे सबसे ज्यादा हेल्पफुल होता है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल फिजिकल जियोग्राफी, सिस्टमैटिक अप्रोच में हम लोग फिजिकल जियोग्राफी पढ़ते हैं। फिजिकल जियोग्राफी में जो भी ये पानी, जमीन, मौसम, ये सब चीजें आ जाती हैं, ठीक है। ह्यूमन जियोग्राफी और बायोजियोग्राफी, बायोजियोग्राफी अगर हम लोग बात करें, ये सब ब्रांचेस हैं, ठीक है, सिस्टमैटिक अप्रोच की ये सारी की सारी ब्रांचेस है। अगर हम लोग बात करें कि फिजिकल जियोग्राफी के सब फील्ड्स क्या हैं, ठीक है, इसके कुछ सब फील्ड्स हैं, मतलब इसमें आप लोग क्या क्या चीजें पढ़ोगे, तो इसमें आप पढ़ोगे जियोमॉर्फोलॉजी, जियोमॉर्फोलॉजी इसका मतलब होता है जो भी अर्थ के ऊपर लैंड फॉर्म्स हैं उन सब के बारे में आप फिजिकल जियोग्राफी में पढ़ोगे। और क्या होता है इसमें, क्लाइमेटोलॉजी, मतलब क्लाइमेट से रिलेटेड जो भी आपके क्वेश्चंस होंगे उसके आंसर आपको इसमें मिलेंगे। हाइड्रोलॉजी, वाटर से रिलेटेड, ओशन, ओशन लाइफ, रिवर, और ये सारे की सारी आइसबर्ग्स, ये सब चीजों से रिलेटेड आपको इसमें आंसर मिल जाएंगे, ठीक है। हाइड्रोलॉजी, जितने भी वाटर बॉडीज हैं। सॉइल जियोग्राफी, सॉइल जियोग्राफी आपको पता ही है, मिट्टी से रिलेटेड जो भी आपके क्वेश्चंस होंगे वो इसमें मिल जाएंगे। अब बात आती है ह्यूमन फील्ड के सब फील्ड्स क्या हैं, तो इसमें आप लोग पढ़ोगे ह्यूमन मतलब इंसानों से जुड़ी, तो सोशल एंड कल्चरल जियोग्राफी, पॉपुलेशन के बारे में आप पढ़ोगे कि कैसे पॉपुलेशन बढ़ती है, क्या है। 12th में आपका ह्यूमन जियोग्राफी है, ठीक है। 11th में हम लोग फिजिकल जियोग्राफी पढ़ते हैं। और आप पढ़ोगे इकोनॉमिक के बारे में, हिस्टोरिकल कंडीशंस के बारे में, एंड देन पॉलिटिकल, ये सारी की सारी आप ह्यूमन जियोग्राफी में पढ़ते हैं। एंड देन बायो जियोग्राफी के सब फील्ड्स क्या हैं, बायो जियोग्राफी के सब फील्ड्स हैं प्लांट जियोग्राफी, ओके, एंड इकोसिस्टम, जू जियोग्राफी, एनवायरमेंटल जियोग्राफी। तो अगर आप लोग भी ऐसे ग्राफ बनाओगे तो एग्जाम टाइम पे आपको समझने में इजी होगा और आपको इजीली याद भी हो जाएगा, ठीक है। अब बात आ जाती है रीजनल अप्रोच की, ठीक है। तो रीजनल अप्रोच की ब्रांचेस क्या क्या हैं, रीजनल अप्रोच, रीजनल अप्रोच की 4 ब्रांचेस हैं, 4, ठीक है। एक है जिसमें आप पढ़ते हो रीजनल, आपको समझ ही आ रहा है कि आप एक फिनोमिना एक टाइम पे पढ़ते हो, रीजनल स्टडीज, या इसको हम लोग एरिया स्टडीज भी कह सकते हैं, मतलब आप किसी एक पर्टिकुलर एरिया के बारे में पढ़ते हो, ठीक है। रीजनल प्लानिंग, आप किसी एक पर्टिकुलर जगह के बारे में प्लानिंग करते हो कि वहां पे ड्रेनेज सिस्टम कैसा होना चाहिए, लिविंग एरिया और लिविंग सिस्टम कैसा होना चाहिए, ठीक है, या इंडस्ट्रीज किस तरीके से होनी चाहिए, ये सारी की सारी चीजें। रीजनल डेवलपमेंट आप पढ़ोगे इसमें कि किसी भी जगह का डेवलपमेंट कैसे हो रहा है या कैसे होना चाहिए, वो सब चीजें। और रीजनल एनालिसिस, किसी एक पर्टिकुलर जगह का एनालिसिस इसमें किया जाता है, ये आपकी हो गई रीजनल अप्रोच। इतना ही है आपके चैप्टर में, इतना ही आपको अभी जियोग्राफी से इंट्रोडक्शन चाहिए। आई होप आप लोगों को चैप्टर समझ में आया होगा और आपको चैप्टर पसंद आया होगा।
मिलेंगे नेक्स्ट क्लास